तो देखिए फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बैठक हुई है प्रधानमंत्री के साथ, अमित शाह की बैठक खत्म हो गई है और कुछ ही देर में सीजेपी के साथ भी मुलाकात होगी। अब देखना यह है कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हमारे साथ जो गेस्ट हैं हम उन मेहमानों को जोड़ें, लेकिन एक एक कर आपको सुनाते हैं कि राजनेता क्या कह रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले इस पर बयान दिया है, जब धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया उसके बाद उनका एक बयान आया है। वो बयान भी हम अपने पीसीआर के सदस्यों से कहेंगे कि वो आपको सुनवाएं, आप देखें, उस बयान के मायने जरा समझें। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बताते चले कि आखिरकार इस्तीफा जो है वो तो हो गया है, भले इस पर बातचीत हो रही हो। और एक बात थोड़ा सा यहां ये समझने की है, जब हम अपने मेहमान जोड़ेंगे मैं जरूर उनसे समझना चाहूंगी, बहुत बुद्धिजीवी हमारे साथ में जुड़ते हैं, कि कैसे संभव है कि धर्मेंद्र प्रधान जो लगातार इस्तीफे की बात से अपने आप को पीछे खींच रहे थे, इस्तीफा नहीं दे रहे थे, उनसे पूछा जा रहा था कि नैतिकता के आधार पर दे दीजिए भाई, आप मंत्री थे और देखिए क्या हुआ है। आप शिक्षा मंत्री हैं, देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। बच्चे देश के जो युवा होते हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, लेकिन बावजूद उसके आप ये पेन नहीं समझ रहे हैं और इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। लेकिन अचानक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, तो ये तमाम सवाल तो हैं। चलिए हम अपने मेहमानों की ओर जुड़े। हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी से भी बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी बढ़ चढ़कर मंच साझा कर रही थी। चलिए आम आदमी पार्टी से ही पूछ लेते हैं कि जो मंच आप साझा कर रहे थे, जिस मंच पर आप बार बार जा रहे थे, जिस से लगातार आपकी बात हो रही थी, चलिए राजभर जी हमारे साथ में मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। राजभर जी सपा सांसद हैं, चूंकि आप जुड़े हैं अभी हमसे, बहुत बहुत स्वागत आपका। राजभर जी, ये जो पूरा मामला है इसे जनजी की जीत बताई जा रही है। खुशी का माहौल है, धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, लेकिन इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है। इसकी गुंजाइश नहीं है कि सरकार इसे दरकिनार कर दे। इस्तीफे को तो मंजूरी देनी पड़ेगी, लेकिन इतना वक्त किस चीज के लिए लिया जा रहा होगा? आप चूंकि खुद भी सांसद हैं, भली भांति समझते हैं। आप जानते हैं कि इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। क्या बात है सर, सही। और देश की जवानी को इन लोगों ने चुनौती दिया युवाओं था, को चुनौती, युवाओं को चुनौती दिया था। जब एक बेटी की जान चली गई, सैकड़ों छात्र के मारे गए, जब सड़क पर उनको पीटा गया, कपड़े फाड़े गए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के कपड़े पकड़े गए, और उसके बाद ये सरकार इस्तीफा दी है। जिनको काकरोच समझते थे, इस सरकार को इतना घमंड हो गया था कि देश के युवा को, देश के छात्रों को काकरोच की उपाधि दे रहे थे। अब तो काकरोच नाक में घुस गए, तब सरकार जागी है। नहीं तो कुंभकर्ण की नींद में सोई थी। आज इतना दिन से छात्रों की जो परेशानी हुई इस बरसात में, इस धूप में, जिम्मेदारी कौन है? मैं आपसे बता दूं कि शर्मा जी, आपसे बता दूं, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में नेता जनता के पर के संवेदना से संवेदित होता है। आपको याद होगा 26/11 की घटना होते ही शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है, नटवर सिंह, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया। इस्तीफे का इतिहास रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बीजेपी क्यों नहीं समझ रही थी? हाँ, लेकिन यह सरकार ये समझ नहीं रही थी, क्योंकि ये सरकार आज 12 वर्षों से देश को डरा दी थी। अच्छा, किसान आंदोलन करे नकली, पहलवान आंदोलन करे नकली, छात्र आंदोलन करे नकली। तो यह सरकार इतना घमंड में चूर थी, इतना देश के लोगों को डरा दिया था कि कोई भारी मुकदमों के डर से आंदोलन करने को तैयार नहीं होता था। आज मैं नौजवानों को बधाई देता हूं, छात्रों को बधाई देता हूं कि आपने सरकार को उसकी औकात बता दी। और आप ये बताइए, इस्तीफा आज हो रहा है, अभी मंजूर भी नहीं हुआ है। अभी तो हमें संशय भी लग रहा है कि कहीं धोखा न दे दें ये धोखा देने वाले लोग, जुमला कहने वाले। अच्छा राजभर जी, बहुत सही बात आपने कही है। मैं थोड़ा सा आपको निवेदन करके जरूर कहना चाहूंगी, थोड़ा सा शब्दों का आप सही चयन करें। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी सर, जैसे आपने कहा कि इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है, अभी तो इस्तीफा मंजूर होना है। गुंजाइश है सरकार के पास कि इस्तीफे को नामंजूरी दे दे? पॉसिबल है सर?
यह तो इस सत्ता का अंतिम कील होगा। अगर ऐसा होता है तो इस सत्ता ने अगर ऐसा किया, देखिए इस देश का छात्र, इस देश का नौजवान जिसको बहुत ही कमजोर समझा जा रहा था कि हम हर मामले को पुलिस के बल पर दबा लेते थे। आप देखिए वीडियो, नौजवान खुद कह रहा है मारो, हमको कितना मारोगे, बेटियां कह रही हैं मारो, हमको कितना ये उनका आक्रोश था, जो उनकी पीड़ा इन लोगों ने दिया था। आप ये बता दीजिए, ठीक, जब ये साबित हो गया कि पेपर लीक हुआ है, कोई मंत्री बयान दे रहा है कि नहीं हम बच्चों की तैयारी के लिए पेपर लीक हो गया तो तैयारी, ये कोई मतलब है? पेपर लीक हो गया, एक कर्मचारी, एक अधिकारी नहीं हटाया गया, दोबारा परीक्षा गई, उस परीक्षा में भी जो बात आपने देखी उसको देखा ही कि उस परीक्षा में भी काफी दिक्कतें बच्चों को हुई। तो जब बच्चों को इन लोगों ने तबाह कर दिया, तब देखिए ऐसे ही नहीं जवानी चलती है। जब इन लोगों ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, भ्रष्टाचार चरम पर, आखिर 47 अधिकारी जो कल हटाए गए, वो आंदोलन के बाद के आंदोलन होने पर ही क्यों हटाए गए, उसके पहले क्यों नहीं हटाए गए? दूसरी बात, परीक्षा भी करा रहे हो, इस्तीफा भी नहीं दे रहे हो जी, और दूसरी मान भी रहे हो कि लीक हुआ है, तो ये तो बहुत ही, तो यह समझिए इस पहली बार इस देश के नौजवानों ने डर खत्म किया है। मैं अपने नेता अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में छात्रों के पक्ष में शरीक हुए, और मैं छात्रों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने देश से डर निकाल दिया, और देश से डर निकाल दिया। अच्छा राजभर जी, ये बधाई तो आपने दे दी है, चलिए ठीक है, ये भी हमने सुन लिया है, ये बधाई आपने दी है, और बधाई के पात्र हैं भी हमारे देश के युवा, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर युवा ठन जाए तो फिर कुछ नहीं बचता है। ये हर प्रदर्शन बताता है युवाओं का, और इस प्रदर्शन ने भी बता दिया। लेकिन ये प्रदर्शन सीजेपी का है सर, क्या सीजेपी एक राजनीतिक दल के तौर पर आगे आने वाले वक्त में उभरती हुई नजर आ रही है आपको? क्या राजनीतिक दलों का संरक्षण भी सीजेपी को मिल रहा है? एक्सेप्ट करेंगे इस बात को? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सीजेपी कोई पार्टी नहीं, वो नौजवानों का एक आंदोलन है, और नौजवानों का ये आंदोलन, इसको सत्ता को, घमंडी सत्ता को समझ जाना चाहिए कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, ठीक है, और बहुत लड़ाई लड़ करके और इस सत्ता को अब भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करना ही होगा। ठीक है राजभर जी, देश में केवल आंदोलन से काम नहीं चलेगा, और ये बात शायद आम आदमी पार्टी को समझ आ गई थी जब वो आंदोलन कर रही थी, और फिर उन्हें फाइनली एक दल, अपना राजनीतिक दल बनाना पड़ा था। और सीजेपी भी कह रही है कि अभी शुरुआत है, विकेट अभी पहली है, दूसरी भी गिरने वाली है, हम करेंगे। तो क्या ये भी उभरती हुई एक राजनीतिक पार्टी है? आपको लग रहा है ऐसा, वही तैयारी है? क्योंकि केवल आंदोलन से चैलेंज हर बार नहीं दे पाएंगे, आपको एक मजबूत भूमिका में भी आना होगा, और एक राजनीतिक दल की भूमिका बहुत मजबूत होती है सर। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं गीतांजलि जी कि देर में डर तो था, आप मानती हैं? बिल्कुल। और उस भय को, जब से इस सरकार ने जो देश में भय प्राप्त किया था, उस भय से नौजवानों ने निजात दिलाई है। अब भय खत्म हुआ है, अब सरकार को भी समझ आ जानी चाहिए कि हमारी घमंडी सत्ता बहुत दिनों तक अपने पुलिस के बल पर, या अपने ईडी के बल पर, अपने सीबीआई के बल पर आवाज को नहीं दबा सकती है। आप हमारे नेता अखिलेश यादव जी को बिल्कुल कुछ भी करिए, लेकिन युवा तैयार है। राजभर जी, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी, थोड़ा समय का अभाव है, एक ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, और ब्रेक के बाद मैं तुरंत आपके पास फिर से लौटूंगी, फिर से जुड़ेंगे और करेंगे इसी पर चर्चा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, चल रहा है।